विवेक देश पांडे के पास आती हूँ, उसके बाद सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, मैं आपके पास आती हूँ। विवेक, लेकिन आप इस पूरे सर्कुलर को और ये जो पूरी प्रथा कि मोदी की भक्ति करनी ही करनी है, मुझे पता है कि एक बार कुछ बच्चों ने मुझे ये बात बताई थी कि क्लासरूम्स में अगर आप मोदी जी के खिलाफ अगर नोटबुक पर कोई बच्चा बहुत ज्यादा सवाल करता है तो उसको टीचर भले ऑन रिकॉर्ड कुछ ना बोले, लेकिन उसको बुलाकर ये जरूर कहते हैं कि भाई आप लोग इतने एक्सट्रीम व्यूज मत रखिए, आप एक्सट्रीम सवाल मत पूछिए, आप न्यूट्रल रहिए, इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। इस तरीके की बातें बच्चों को बोली जाती हैं। तो एक ऐसे कल्चर में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आज जो पेरेंट्स हैं वो क्या करें, और इस तरीके के सर्कुलर पर क्या कहेंगे? क्या हमको आज आज भले ही कितने लोग देख रहे हो, मैंने अभी देखा नहीं है कार्यक्रम, लेकिन ये टॉपिक आज अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि मोदी जी की भक्ति आप नहीं करेंगे तो आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है देश में। ये जो बच्चों को बताने का जो कल्चर है, विवेक, इस पर क्या कहेंगे? और इस तरीके का सर्कुलर क्या विड्रॉ नहीं होना चाहिए? जी नीरज जी, ऐसा है कि 2 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। मतलब इस सिचुएशन में कम से कम हम 2 प्रकार के पेरेंट्स इमेजिन कर सकते हैं। एक वो पेरेंट जो बहुत खुशी से मोदी जी की तारीफ करेगा क्योंकि वो भक्त है, और ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत पेरेंट्स होंगे। और दूसरा एक पेरेंट का कैटेगरी ऐसा होगा जो बिल्कुल भी इस तरह की किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना चाहता, लेकिन पर फोर्स जिसको कहते हैं, पीयर प्रेशर होता है, या फिर बच्चे बोलते हैं कि अगर हम मोदी जी के बारे में कुछ हम ले नहीं गए तो ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर हो सकता है कि स्कूल की जो अथॉरिटी है वो अगर ये मुझे लगता है कि इन्होंने कंपलसरी तो नहीं किया होगा, उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट के तौर पे किया है, कंपलसरी तो नहीं किया होगा, लेकिन सबको ये पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। हो सकता है उनके बच्चों को जिन्होंने इस तरह की कोई मैसेजेस, वीडियो मैसेज वगैरह नहीं डाले, उनके बच्चों को बाद में तकलीफ हो, ये भी हो सकता है। ये हमारे यहाँ होता है आमतौर पर। तो कुछ पेरेंट्स, दूसरे कैटेगरी के पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो पर फोर्स, जिनकी इच्छा नहीं फिर भी वो करेंगे। और एक कैटेगरी हो सकती है जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी होगी, जो बिल्कुल इसका विरोध करती है और नहीं करेगी। तो ऐसे बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत सारे भक्त तो वहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में होंगे। ये हमारे यहाँ की एलिट स्कूल्स है। देखिए क्या किस स्थिति में हम पहुंच गए। ये हमारे यहाँ की एलिट स्कूल है। और यहाँ अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा आपके पास होना जरूरी है, और यहाँ पे क्रीम ऑफ द सोसाइटी, तथा कथित क्रीम, ये जाते हैं। अब इनका रिकॉर्ड क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्या रिकॉर्ड है? क्या कौन से वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, कौन सा वर्ल्ड फेमस कोई खिलाड़ी, कोई वर्ल्ड फेमस सोशल साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेमस कोई फिलोसोफर, कोई भी ऐसा कौन सा एक व्यक्ति यहाँ से एक बच्चा आगे जाकर एक वर्ल्ड फेमस कोई व्यक्ति बना है? क्या है शोकेस करने के लिए इनके पास? क्या है? बहुत सारी सरकारी स्कूलों से निकले हुए बच्चे दुनिया में बहुत कुछ कर गए हैं। उनके कई उदाहरण हैं, उनकी स्टोरीज भी हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से निकले हुए, जहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज होती है, टेनिस का मैदान होता है, फुटबॉल का मैदान होता है, जो भी सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन कौन इस यहाँ से निकले हुए बच्चे दुनिया में क्या तीर मारते हैं? क्या है बताइए जरा। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल बताइए, लिखे अपने बारे में कि हम, हमारे यहाँ से निकले हुए दुनिया के वर्ल्ड फेमस ये लोग हैं आज। और आप ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बच्चों को कुछ लिखने के लिए, कुछ वीडियो बनाने के लिए बताते हैं जिनके खुद के शिक्षा के बारे में डाउट है। मतलब क्या है? और मोदी जी का क्या है कि मोदी जी नेहरू बनना चाहते हैं, दूसरे वो नेहरू से आगे, नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, और हर फील्ड में वो नेहरू को मन ही मन में वो आइडोलाइज भी करते हैं कि मुझे नेहरू जैसा प्रधानमंत्री का ऑरा मेरे साथ जुड़ना चाहिए इस देश के इतिहास में। तो वो बच्चों के साथ भी बिल्कुल उस तरह का कुछ करना चाहते हैं जिस तरह का नेहरू करते थे। वो तो नेहरू जी को तो बच्चे खुद पसंद करते थे। लेकिन ये लोग जो है, इनकी जो, आपको पता होगा कि इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो नेहरू जी के बच्चों के प्रेम के प्रति कि किस तरह की अनर्गल बातें भी इन लोगों ने फैलाई है। मतलब ये कितने गंदे लोग हैं, इनकी मानसिकता कितनी गंदी है, ये भी, इस तरह की बातें भी उन्होंने फैलाई है। अब मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन नेहरू जी से आगे निकलना है मुझे। नेहरू से मैं बड़ा
इस देश का नेहरू से भी बड़ा प्रधानमंत्री, इस नाते भारत मुझे याद करे, ये है मोदी जी का सपना। तो वो बच्चों के साथ में इस तरह का इंटरेक्शन करते हैं। परीक्षा कैसी देनी चाहिए? अरे भाई, परीक्षा कैसी देनी चाहिए इसकी किताब मोदी जी लिखते हैं। क्या चल रहा है इस देश में? आपने कितनी परीक्षा दी है और आपने कैसे परीक्षा दी है? आपको क्या पता है परीक्षा कैसे देनी चाहिए? कितने पढ़े हैं आप? बताइए आपकी डिग्री, क्यों नहीं बता रहे आप? तो ये सारा इनका इनकी मानसिकता, संघ परिवार के लोगों की मानसिकता क्या है? ये जिन लोगों से हेट करते हैं, उन्हीं को ये आदर्श मान के उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी एक फंडामेंटल मानसिकता है, समझने की जरूरत है। ये मुसलमानों को हेट करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जैसा बनना चाहते हैं। ये आपस में जब बात करते हैं कि हमको मुसलमानों जैसा बनना है, हमको हाथ में तलवार लेनी है, हमको वायलेंट बनना है, ये इनकी अंदर की मानसिकता है। और ऊपर से बात ये करते हैं कि देखिए हिंदू कितना सहिष्णु होता है। इनको सहिष्णु बनना नहीं है, इनको उस हिंदू हिंदू धर्म की उस इमेज का वापर करना है, इस्तेमाल करना है। और आदर्श इनका मुसलमान, जिनको मुसलमानों की इमेज जो उनके मन में है, वो उनका आदर्श है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान वैसे है, लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमान वैसे है, हमको वैसे बनना है। मतलब अंदर की बात बताता हूँ, आपस में कैसी बात करते हैं। इनके एक बड़े कोई ये थे, लीडर थे आरएसएस के, जो कहते थे कि हमको नॉनवेज खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाने से वो ताकत आती है। जो मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, इसलिए मुसलमान इस तरह से बहुत वायलेंट होते हैं। तो हमको भी हमको भी ये नॉन वायलेंस छोड़ना पड़ेगा, हमको नॉनवेज खाना होगा, तब जाकर हमारे में भी उसी तरह की एक ताकत आएगी जो मुसलमानों में होती है। इस तरह की बात ये आपस में करते हैं, ये इनके आदर्श है। ये दिल्ली में जो मोहन भागवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो सब दिखावा है। अंदर से बहुत ओछे मनोवृत्ति से काम करते हैं। तो ये नेहरू को आदर्श उस स्तर पर मानते हैं कि मुझे नेहरू से बड़ा प्रधानमंत्री होना है, लेकिन नेहरू को रोज गाली देकर। आपको याद होगा एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन में इन्होंने कहा था कि एनवायरनमेंट डैमेज वगैरह जैसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारी सहनशीलता कम हो गई है। ये कहा था मोदी जी ने, आपको याद होगा, बच्चों को ये सिखाते हैं ये। तो अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल ने ये अंडर प्रेशर किया है, तो मैं एक बार उनकी असहायता समझ सकता हूँ। लेकिन अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल ने ये वॉलंटरली किया है, मोदी जी की चमचेगिरी करने के लिए अगर किया है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर प्रेशर के अंडर किया है, तो थोड़ा-सा समझ भी सकते हैं कि भई अगर नहीं किया तो हो सकता है कि ये उनके खिलाफ कुछ कर ले। अब बाकी भी लेकिन स्कूलों में इस तरह के आपको क्या जी, लगता है कि ये अंडर प्रेशर उन्होंने किया होगा इस तरीके का सर्कुलर निकालना, दोनों या हो फिर सकता है। चमचागिरी इस करने देश के लिए? में इस देश में आज दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अंडर प्रेशर भी हो सकते हैं और लोग खुद होकर इस तरह से मोदी जी का अपीज़मेंट करना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ मिल जाए मोदी जी से। क्या पता दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्या मोटिव है इसके पीछे? प्रेशर के नीचे भी किया हो सकता है, या फिर वॉलंटरली भी किया हो सकता है। दोनों होता है, इस देश में दोनों होता है आजकल। मोदी जी को लेकर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। नहीं, जी। बट विवेक, एक चीज ये है कि आज इस कल्चर को आप रोकेंगे कैसे? ये तो वही कल्चर है जो हिटलर के समय में भी दिखता था, और कोई भी फैसिस्ट लीडर जब एक इस तरीके का कल्चर जब करने लगता है, तो वो कल्चरल चेंज होता है। आप या जब हम जब नहीं चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, एटलीस्ट वो इस कल्चर को लेकर बड़े हों या वो उसको फॉलो करें। आज ये कौन जो इस नार्स कल्चर को रोकेगा? नहीं, ये जो नार्सिसिज्म और मेगालोमेनिया का दौर है, ये जो है ना, ये ऐसा व्यक्ति जो मेगालोमेनियक है, नार्सिसिस्ट है, ऐसा व्यक्ति खुद ही अपने आप को खत्म करता है। उसको दूसरे कोई खत्म नहीं कर सकते। और ये वो बहुत उसी दिशा में उसका प्रवास हमेशा होता है, जिस दिशा जो इससे पहले इस तरह के जो लोगों की प्रवास की दिशा रही है, उसी दिशा में हर मेगालोमेनियाक, हर नार्सिसिस्ट का जर्नी लाइफ में होता है। और वो उसी गंतव्य पे पहुंचता है जिस पर इससे पहले वाले जो मेगालोमेनियाक लोग थे, नार्सिसिस्ट लोग थे, पहुंचे थे। और उसको दूसरा कोई रोक नहीं सकता। अपने आप को मोदी जी खुद ही रोक सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता तय है। अभी थोड़ा-सा डर, छोटी-सी बात कह के खत्म करूँगा।
थोड़ा डर मन में पैदा हुआ है। आप देखिए मणिपुर में जाकर वो नेपाल की बात कर रहे थे और मणिपुर का विजिट ही नेपाल की डेवलपमेंट्स के बैकग्राउंड पर हुआ है, ये ध्यान में रखिए। और वहां जाके नेपाली स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहे थे। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। मणिपुर में नेपाल का रेफरेंस क्या हो सकता है? कोई जरूरत नहीं थी नेपाल की बात करने की। कहीं ना कहीं मन में डर सता रहा है। और अभी रिसेंटली आज मैंने कहीं पढ़ा, अमित शाह ने 1974 के बाद के जितने भी पब्लिक एजिटेशन है उसका अभ्यास करने का एक निर्देश दिया है कि उसके कारण क्या थे, वो किस तरह से किए गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां थी। तो पब्लिक अपराइजिंग, पब्लिक एजिटेशन का एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए बताया गया है, ताकि हो सकता है आने वाले समय में अगर इनके खिलाफ इस तरह का कुछ उठाव हो जाए देश में तो उसके साथ कैसे डील करना है। उस समय क्या हुआ था, क्या गलतियां हुई थी, क्यों नहीं उसको दबाया गया, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ, ये सारे अभ्यास के विषय अभी उस गट को किसको दिया है पता नहीं, लेकिन मैंने खबर आज ही पढ़ी है। तो ये सारा जो है एक तरह से जो मेगालोमेनियक होता है, जो नार्सिसिस्ट होता है, वो अंदर से डरा हुआ भी होता है और उस डर में से फिर इस तरह की बातें सामने आती है। या फिर वो डर के खत्म हो जाता है या फिर लोगों को एक बहुत ही अबीज जैसी स्थिति में देश को ले जाकर वो खुद खत्म हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति जो है उनके ऊपर कोई इलाज नहीं होता, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। नीलू जी।